हेलो दोस्तों। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम अभी करीब 9 बज गया है दोस्तों और काफ़ी तेज़ धूप भी हो चुकी है। बस धूप में ही आज से मेरा सारा काम है ना दोस्तों, सारा ही धूप में ही होएगा, क्योंकि बस घर में मेहमान आए हुए हैं। मेहमान कौन, मैंने कल की वीडियो में भी शायद आपको बताया है, ननद आई हुई हैं। और सुबह फिर ऐसे घर में कोई आता है ना, तो सुबह के टाइम में खाना नाश्ता बनने में थोड़ा ऐसे टाइम हो ही जाता है, और फिर बच्चे को भी स्कूल भेजना था, तो बस इसीलिए थोड़ी लेट हो गई थी काम करने में। और सारा ही काम फिर मुझे अकेले को ही हैंडल करना होता है, कोई हेल्प करवाने वाला तो घर में ऐसे होता ही नहीं है दोस्तों। बस ये वैसे मेरी 8 ननदें हैं। 8 ननद में से 3 ननद तो ऐसी है कि जब भी आती हैं वो मेरे को अकेले को ऐसे काम करने मेरे को बिल्कुल भी नहीं देती, मेरे साथ मेरे काम में पूरा हाथ बटवाती हैं। और बाकी 5 तो ऐसी हैं, वो ये सोचती हैं कि हम मायके में आए हुए हैं तो मायके में भी हम थोड़ी ना ऐसे काम करेंगे, भी अपने ससुराल में तो करती हैं, बस यहाँ नहीं हम करेंगे। वो फिर यहाँ आके ऐसे काम करने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करती है। वो उनकी बस सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो बस ये जयपुर वाली है, ये थोड़ी जो नंद आई हुई हैं, ये थोड़ी ज़्यादा ही नखरे वाली है, क्योंकि घर गृहस्थी वाली होती तो शायद ज़्यादा नखरे वगैरह भी नहीं दिखाती। और आज बस थोड़ा मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और थोड़ा मूड ख़राब भी बस ननद ने किया हुआ है बस क्योंकि बस वो दोस्तों कहते हैं ना, बस हर किसी को भी खुश रखना। हम हाउस वाइफ चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, फिर भी हम ना चाह के भी सभी को खुश रखना हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो हाउस वाइफ पूरा कोशिश करते हैं कि हम सभी को खुश रखें, पर क्या करें दोस्तों, ना चाह के भी कुछ ना कुछ फिर घर में ऐसी बात हो जाती है कि जिससे शायद मुझे तो लगता है शायद मेरी वजह से ही हो, मैं ही नाकाम रह जाती हूँ कि खुश ना रख पाई। और बात ये ऐसी हो गई थी दोस्तों कि ये जो जयपुर वाली ननंद है ना, ये बोल रही थी कि मुझे हमारे जो यहाँ कुरुक्षेत्र का सबसे फेमस मॉल है ना, केसर मॉल, तो ये बोल रही थी कि मुझे तो वहीं से शॉपिंग कराओ और फ़िल्म भी मुझे वहाँ पे दिखाओ। तो दोस्तों जो हम है ना, तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हम हमारे बजट में इतना है ही नहीं कि हम मॉल में शॉपिंग वगैरह जाके कर सकें। बस ये है, मैंने उसको ये बोल दिया था कि दीदी जो भी आपको लेना है आप लोकल मार्केट से ले लो, और मॉल फ़िल्म तो मैं मॉल में आपको दिखा दूँगी, बाकी शॉपिंग वगैरह मैं आपको नहीं करवा सकती। तो बस इसी में बहुत ज़्यादा इतनी सी बात पे ही घर में इतना बवाल खड़ा कर दिया उसने, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी मेरी शायद वीडियो शायद ही देखे या ना देखे, उनमें से 1-2 ननद तो शायद मेरी वीडियो देखती है, बाकी उनको वीडियो में देखने में इतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि जो ननदें हैं वो काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी ननदें हैं, यानी कि पोते पोतियों वाली हैं 4। उनको तो वीडियो वे तो देखती नहीं इतनी, बाकी जो 2 ननद है वो तो देखती हैं। पर मैंने इसमें कुछ ऐसा कुछ गलत किसी भी ननद के बारे में कुछ गलत ऐसे बोला भी नहीं है कि उनको वो उनको अगर हर्ट हो जाए। बस मैंने अपनी जो मेरी बात थी मैंने वो अपनी, क्योंकि ये जो यूट्यूब होता है ये भी हमारी एक फैमिली हो जाती है, बस थोड़ा बात करके अपना जो दिल था वो थोड़ा हल्का सा हो ही गया है, क्योंकि घर में और कोई बात कोई सुनने वाला भी नहीं होता ना, किससे तो अपना दुख कहे किसी से नहीं। तो बस छोटी सी बात पे ननद ने बहुत बखेड़ा खड़ा करा, और ससुर जी भी फिर अपने बेटे को कोई नहीं बोलता, सब हम मुझे ही सब बोलते हैं कि तुम अपनी घर की लड़कियों को ही, इनको आई हुई का इनका मान सम्मान नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। पर दोस्तों सच में अब बस उनको को क्या तो समझाए क्या नहीं दोस्तों। देखो अब पास में त्यौहार भी आने लग रहा है, 1-2 ननद होती तो शायद पेट पट्टी बांध के उसको शॉपिंग हम करवा भी देते। अब 8-8 ननद अभी
अब रक्षाबंधन आएंगे, सबको फिर सबके लिए कपड़े भी देने हैं, और जो जो पोता पोतियाँ वाली उनके पोतों पोतियों तक के कपड़े दिलाने होते हैं, तो फिर खर्चा तो ऐसे ही हो ही जाता है। अगर हाई फाई फैमिली वाले तो सब अफोर्ड कर लेते हैं, पर जो बहुत इतनी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग होंगे, वे वीडियो देख रहे होंगे, वो तो सिचुएशन मेरी बिल्कुल पूरा समझ सक रहे होंगे कि हाँ हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ के लिए एक मॉल में शॉपिंग करना कितना मुश्किल है। हमारे वहाँ पे हम उनको वहाँ पे शॉपिंग करना हमारे लिए नामुमकिन है दोस्तों। तो बस, और वैसे भी चीज़ें बिल्कुल सेम वही मिलेंगी जो लोकल मार्केट से मिलेगी। जो चीज़ बाहर 1000 की मिलेगी, अंदर 4-5 हज़ार की मिलेगी, फ़र्क कुछ नहीं होता। बस ये है, बड़े बड़े लोग जाते हैं सारे, तो इसीलिए बस कहते हैं। बाकी दूसरी जो ननदे हैं ना, सारी मेरी 7 ननदे, वो ननदे तो वैसे थोड़ी घर की सिचुएशन समझती है, उनको तो जैसा दे देते हैं ना, जैसा कपड़ा लत्ता जैसा भी सूट दे देते हैं, वो तो उन्हीं में भी खैर खुश हो जाती हैं। ये तो खैर उन सातों की बहुत अच्छी मेरे को बात लगती है। बाकी जो ये है, ये थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, क्योंकि अगर घर गृहस्थी वाली होती है ननद, तो शायद हमारी फीलिंग्स, हमारे घर की सिचुएशन सारी समझती। पर दोस्तों ये ना, ये इस ननद को तो घर गृहस्थी वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसको तो बस धार्मिक कामों में सबसे ज़्यादा ये रुचि रखती है, और इसका ना इनको लड़कों की तरह रहती है। इतनी बड़ी बड़ी तो इसकी बॉडी है, जिम जाती है, यानी कि सब गलती से ही भगवान ने इसको लड़की बना दिया। देखने में भी लड़के जैसी शरीर, कद काठी, और बस उसको तो देख के भी वैसे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक, यानी कि लड़कों से भी ज़्यादा ही जान मिलेगी, इतनी इतनी तेज, इतनी ताकतवर सी ननद है। और इस ननद से तो ना सच में मैं एक बात बताऊँ, मेरे को तो ना डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ना ये जब बोलती भी है ना, तो अगले बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी तो आवाज़ भी इतनी दमदार है। बस ये है, उसकी वीडियो बनाते हैं ना, मुझे बिल्कुल ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसको एक तो ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वीडियो वगैरह बनाना। और बस ना चाह के भी है ना, मैं इसको वीडियो में दिखा ही नहीं। पर कभी भी अगर मौका मिला ना, तो मैं उस ननद को ज़रूर दिखाऊंगी। और इस टाइम में दोस्तों काम कर रही हो ना, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिल्कुल सवेरे 4:30 बजे से लेके इस टाइम 12:30 बजे बज चुके हैं, और 1 मिनट भी बैठने का नहीं मिला। नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, क्योंकि 7 बजे तक तो दीपांशी को स्कूल से रेडी करना, उसको तैयार करना, और फिर ऐसे में बीच बीच में बच्चे को भी देखना। और फिर जब कोई घर में आ जाता है तो कुछ खास डिश वगैरह भी बनाते हैं, तो उसको बनाने में भी बिल्कुल ज़्यादा टाइम लग गया। बस रेसिपी वगैरह मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि वो घर में थी ना, फिर उसको ऐसे, वो तो फिर फ़ोन तोड़ ताड़ देती और नुकसान हो जाता। अभी बस वो 7 वाले घर में बैठी है, मासी सास के घर में। ये 7 वाला घर है ना, मासी सास का घर है, और सास भी मेरी, वे दोनों जने में ही बैठे हैं। तो वो इस टाइम, तो मैं तो अपना काम उनके जाते ही जो मेरा साफ़ सफाई का काम था, फिर ये मैं निपटा रही हूँ। और जब ऐसे कोई घर में आ जाता है ना, तो खाना बनाने में भी लेट हो ही जाते हैं। और बीच में सास तो आ गई थी। सास को तो पता है मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, पर वो बोल रही थी कि ये कौन सा है, ये नहीं कि ट्राईपोड को बोल रही थी कि इसे अपने हुक्के से को लुको के रख ले, कभी वो तोड़ ताड़ दे, अभी तक तेरे से साफ़ सफाई भी नहीं हुई। तो दोस्तों, जो जितनी भी आज की वीडियो है थोड़ी डर डर से कि मैंने शूट करी, वैसे तो आगे का गेट कुंडे लगा के तो सारी वीडियो मैंने अपनी साफ़ सफाई की निपटा ली।
तो बाहर ये बर्तन जो मांजे थे बिल्कुल ही तप गए थे, गर्म हो गए थे, तो फटाफट से मेरे को लगा रही हूँ। क्योंकि अगर बहू को तो ना वैसे सारे मशीन ही समझते हैं कि ये तो फटाफट से जितनी जल्दी हो सके थोड़ा काम, देखो टाइम तो लग ही जाता है। फिर अगर टाइम से काम ना होए ना तब भी फिर भी हमें सुनने को मिलता है कि अभी तक, क्योंकि ये सास तो बाहर जाती जाती है ताना मार के चली गई थी कि अभी तक इससे साफ़ सफाई का काम ही नहीं होया, टिक्कड़ पता नहीं कद पोएगी दोपहर के नाम के। और बस फटाफट से अपना काम साफ़ सफाई का काम निपटा रही हूँ। वैसे तो बाहर का आंगन भी बिल्कुल साफ पड़ा था, पर इन्होंने पता नहीं पारस और ने इतनी सारी कीड़ियाँ कर दी ना, छोटी सी भी चीज़ थोड़ी इधर उधर खिंड जाती है ना, इतनी कीड़ियाँ आ जाती है ना, इतनी कीड़ियाँ। फिर सारी झाड़ू दोबारा से लगा के, फिर फरनाइल डाल के, फिर दोबारा से पोछा सारे में को मैंने बाहर को भी लगाया। और वैसे आंगन तो मैंने सुबह के टाइम में भी धुला था, फिर एक बार से फिर दोबारा से सारा ही साफ़ बाहर का भी करना पड़ा। और इस टाइम में पैर की तलियाँ इतनी दर्द करने लग रही, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया है और दोपहर का भी फिर मुझे खाना बनाना था। वैसे तो चलो काम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती अकेली, बस ये पारस है, फिर इसको भी तो बच्चे को पूरा टाइम देना होता है। ये तो अगर जिद पकड़ लेना तो फिर ये गोद से बिल्कुल भी नहीं उतरता। और इसने जिस दिन मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ उस दिन ये ज़्यादा ही मेरे साथ ऐसे करता है पारस भी। और अब भी फिर मैं इसको बीच में दुकान से चीज़ भी लेके आई। घर में वैसे खाने की चीज़ें बहुत सारी इसकी नानी ने भिजवाई है, पर फिर भी ना बाहर की चीज़ जब तक ये ना ले लेना बच्चे तब तक तो ये बिल्कुल ही नहीं मानते। फिर बीच बीच में इसको दुकान पे, यहाँ पे इसके चाचा की दुकान है, यानी कि मासी सास के बेटे की दुकान है, फिर वहीं से मैं इसको चीज़ दिला लाती हूँ। उसका भी एक छोटा बच्चा, तो वहाँ से भी बिल्कुल पारस नहीं हिलता। थोड़ा टाइम इसने भी फिर मुझे थोड़ा करा ही दिया। तो बस दोस्तों, बातों में मैंने अपनी सारी क्लीनिंग का काम तो सारा निपटा दिया। दोस्तों वीडियो को भी रोकती हूँ मैं यहीं पे, बस मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।